इस तस्वीर को देखकर मुझे लगता है ये बात बिल्कुल ही स्पष्ट साफ बहते पानी की तरह हो गई है कि खुशी कहां नजर आ रही है और मायूसी, हताशा, निराशा किसके पल्ले में आकर ठहर गई है। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सैयद अली आरपी न्यूज डायरेक्शन आरपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, ये एक डिबेट की वीडियो है। वीडियो को आखिर तक देखें, वीडियो देखकर आपको बहुत मजा आएगा। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। लेकिन क्या दिक्कत है? अभी तो विनोद ने बताया, अभी कृष्णा जी ने, उसके बाद आ रहा हूँ क्लाइड आपके पास, बहुत टाइम है अभी कृष्णा जी ने बताया 14 में भी 15 दिन लगे थे, फिर 19 में भी बहुत टाइम लग गया था, 6 दिन हुए हैं तो अभी से क्यों संजय राउत जी या फिर हम लोग भी क्यों इतने एक्साइटेड, इतने बेताब हो रहे हैं? रागिनी, देखिए, मानक अंग्रेजी की एक कहावत है, अ पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स। तो भारतीय जनता पार्टी के या शिंदे गुट के प्रवक्ता जो यहाँ बैठे हैं, वो कितनी भी लफाजी कर लें या बातें बना लें, ये एक तस्वीर है जो बहुत वायरल हो रही है। मैं ये जरा तस्वीर दिखाना चाहती हूँ आपके दर्शकों को। अब इस तस्वीर को देखकर मुझे लगता है ये बात बिल्कुल ही स्पष्ट साफ बहते पानी की तरह हो गई है कि खुशी कहां नजर आ रही है और मायूसी, हताशा, निराशा किसके पल्ले में आकर ठहर गई है। सही पकड़े हैं। तो आप देखिए कि वही भारतीय जनता पार्टी जो एकनाथ शिंदे जी को बाला साहब ठाकरे की विरासत का, मराठा सम्मान का, शिव सैनिकों की अस्मिता का ध्वजवाहक बताती थी, वो आज कैसे उनको दरकिनार करके मुस्कुराती हुई नजर आ रही है। आज मजे की बात यह है, मानक, मैं शेयर करना चाहती हूँ आपसे कि ये फोटो मैंने ट्वीट की और मैंने लिखा कि इस तस्वीर को देखकर मुझे दूध में पड़ी हुई मक्खी नजर आ रही है। और आप लोगों को क्या नजर आ रहा है, ये मैंने अपने ट्विटर के साथियों से पूछा। कैसे कैसे कमेंट्स आए वो मैं नहीं शेयर करूंगी, वो आपके दर्शक मेरी टाइमलाइन पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन बड़े दुख की बात ये है कि जिस व्यक्ति के चेहरे पर आपने चुनाव लड़ा, जो मुख्यमंत्री था, मानक, मैं ऐसे डिबेट नहीं करूंगी इन महिला के साथ, मैं इनके बीच में बिल्कुल नहीं बोलूंगी। बीच में ना बोल, सारे माथे पर लिखे है बीच में ना बोल। ना मैंने इनको रोका, ना टोका, ना इनके बीच में एक शब्द भी बोला। तो इतना सम्मान अपने फेलो पैनलिस्ट को दिखाएं, थोड़ी तमीज के साथ डिबेट करें। वन बाय वन, वरना मैं नहीं बोलूंगी, आप शाजिया को मौका दे दें, वो फिर बोलती रहेंगी। उन्हें हंसना, मुझे लगता है कि उनको हंसने की कोई बीमारी है। नहीं, पर्सनल मत करिए। नहीं, छोड़िए ना, चलिए पर्सनल मत करिए, चलिए एक एक करके दोनों को एक एक करके मौका। ये हर बार डिबेट में यही करती है। यू शुड नॉट अलाउ दिस। नो, अरे आई एम नॉट अलाउइंग एनीबॉडी टू इंटरजेक्ट। एक एक करके बोलिए, जब आपकी टर्न हो तब बोलिए। चलिए रागिनी, आगे चलिए। तो मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई जिससे मुझे लगता है कि वो शेर भी याद आता है कि ना खुदा मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे, ना उधर के हम। वो व्यक्ति जो कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री था, एकनाथ शिंदे, आज उसी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री तो छोड़िए, मंत्री पदों के लिए तरसा रही है। तो मराठा सम्मान, बाला साहब ठाकरे का सम्मान, शिव सैनिकों का सम्मान आज कहां चला गया, ये प्रश्न तो पूछना पड़ेगा। इमोशनल डैम इट। और बहुत अच्छा किया आपने, माना कि आपने शुरुआत में ये कहा 32% मराठा है महाराष्ट्र में। आपने बताया कि 288 में से 160 विधायक मराठा जीत के आए हैं। वो पिछली बार 2019 का आंकड़ा दिया हो जाता है। हाँ। अच्छा, इस बार शायद 102 कहा। हाँ। 102 भी जीत कर आए हैं। तो आप ये लगाइए कि अब एक ब्राह्मण नेता के नीचे 2 मराठा नेता रहेंगे। अगर ये बात हजम हो जाती है महाराष्ट्र की जनता को, तो कोई इसमें बुरी बात नहीं है। तो आप बुला लीजिए ना, हो गया है। अरे तो आप बुला लीजिए शिंदे जी को, कह दीजिए आइए इस तरफ। हाँ ठीक है, 1 मिनट। 1 हफ्ता हो गया है। हाँ। पेंच इसलिए फंसा है क्योंकि जनता की नहीं, सत्ता की फिक्र है कि सत्ता की मलाई सबसे ज्यादा किसको मिले, सबसे ज्यादा पैसा उगाही करने और महाराष्ट्र को बेचने के साधन किस मंत्रालय से जुट सकते हैं वो देखा जाए, और उसी पे रस्साकशी हो रही है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? अब यहाँ कहा गया कि अरे अपने गांव जा रहे हैं। भाई, पॉलिटिक्स और क्रिकेट में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मुंबई में महायुति की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होनी थी, उसे रद्द करके अचानक सतारा की ओर रवाना हो गए। तो क्या प्रश्न नहीं पूछा जाएगा? अच्छा रागिनी, 3 घंटे, 1 मिनट, मानक एक लाइन और बोल दूं।
3 घंटे तथाकथित चाणक्य जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उनके साथ मीटिंग के बाद भी कोई हल नहीं निकल कर आया। अच्छा, यहां कहा गया कि भाई गुजरात में देख लीजिए आप, कोई नया चेहरा आ जाता है, मुझे नहीं पता क्या हुआ। अरे जहां भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीत रही है, जहां पर किसी के साथ बिना गठबंधन किए चुनाव लड़ रही थी, वहां आपने किसी को भी उठा के दे दिया। हालांकि वो भी एक तरीके से मैं समझती हूँ कि गैर लोकतांत्रिक तरीका है, लेकिन जहां पर आप बैसाखी के सहारे खड़े हैं महाराष्ट्र में, जैसे देश में 2 ओके शाजी आपका जवाब दे रही, ऑलराइट, उसके बाद आगे जा रहा हूँ, उसके बाद क्लाइंट के पास। नहीं, वहां पर आप कैसे कह सकते हैं ये बात कि हम किसी को भी उठाकर बना। ओके शाजी आपकी बारी है, बोलिए। देश संकट में है। रागिनी आप ही बताइए, आपने देखिए रागिनी कितनी आराम से सवाल उठा दिया, 6 दिन हो गए और देखिए बीजेपी अभी तक सीएम नहीं दे पा रही। झारखंड में भी तो आपके सिर्फ सीएम ने ही शपथ लिए, उनके मंत्रिमंडल में बताइए कौन आया अभी तक, उनके मंत्रालय अभी तक कहां तय हुए, आपको कितने मंत्रालय मिलेंगे, अभी भी चर्चा चल रही है। तो 8-10 दिन 15 दिन लग जाते हैं कई बार। रागिनी मान लीजिए। अरे मानक देखिए, आज तो बहस का मुद्दा आपने चुना, आपने कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी से तो नहीं पूछ के चुना, यानी कि सुगबुगाहट तो है। और हमारा मुख्यमंत्री तो झारखंड में बन गया, हम यही कह रहे हैं ना कि आप यहाँ मुख्यमंत्री तो तय करिए। और देखिए 2-3 बातें मानक मैं बहुत जल्दी जल्दी कहना चाहता हूँ। शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये इशारा सबसे पहले चुनाव के दौरान अमित शाह जी ने ही कर दिया था। अमित शाह जी ने चुनाव की रैली में ही ये बात बोली कि भाई शिंदे मुख्यमंत्री हैं, आगे कौन होगा ये बात चुनाव के बाद तय होगी। इसलिए शिंदे जी मुख्यमंत्री बने रहेंगे ऐसा भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का रुख था। लेकिन इस तरीके के मैंडेट की भी अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी को भी स्वयं नहीं सही पकड़े हैं। थी। मैं भारतीय जनता पार्टी के हर गठबंधन को ठगबंधन इसीलिए कहती हूँ कि स्वार्थ उसमें जो है ना वो सर्वोपरि होता है। एक गठबंधन का जो नियम होता है उसको मानने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब लाड़का भाई मोटा भाई के आगे सरेंडर करें, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की खुशी तो इसी में है। वो लाड़का भाई मराठा भी है, इसको वो नजरअंदाज जरूर करेंगे। लेकिन हाँ, मुझे बहुत अच्छी बात ये लगी कि अभी लोकल बॉडीज का चुनाव भी है, बीएमसी का भी चुनाव है, जिसमें कि शिवसेना अभी तक सबसे ऊपर रही है। अब शिवसेना को 2 फाड़ करने के लिए शिंदे जी की जरूरत थी, बाला साहब ठाकरे की विरासत को 2 फाड़ करने के लिए शिंदे जी की जरूरत थी, उनके चुनाव चिन्ह को लेने के लिए शिंदे जी की जरूरत थी। लेकिन अब शिंदे जी की जरूरत नहीं है। ये तो अब उनको, जैसा मैंने शुरू में कहा कि उनको दूध में पड़ी मक्खी के समान ही दरकिनार किया जाएगा। और मैंने चुनाव वाले दिन भी ये बात आपसे कही थी मानक कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं। सही। कैसी लगी आगे स्वाद? ठीक है, हो सकता है कि उनके राजनीति का मूल मंत्र यही हो। और आप जो कह रहे हैं ना कि कांग्रेस क्यों नहीं बात कर लेती, अच्छा रागिनी जी क्यों नहीं बात कर लेती, रागिनी जी मैं आपसे 20 सेकंड और रागिनी, 20 सेकंड और। हाँ बोलिए। मानक, मुझे ऐसा लगता है कि हम जनता से मुखातिब हैं, हम जनता से कह रहे हैं, जनता के दरबार में अपना पक्ष रखना दिख रहा है वो तो का उत्तरदायित्व भी है और हमारा फर्ज भी है। और एक में इनका ये जो भाजपा की प्रवक्ता ने सवाल पूछा, बहुत अच्छी बात है। संविधान, क्या आपने इतनी अच्छी बात कह दी कि किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आप ये कहेंगी। कमाल की बात कही है, इतनी यूनिक बात तो मैंने कभी सुनी नहीं। खैर रागिनी जी, अच्छा आप ये बताइए आपने कितना विश्लेषण किया है। शाजिया 10 सेकंड और, रागिनी को 10 सेकंड और, शाजिया एक एक करके 10 सेकंड और, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। रागिनी 10 सेकंड और। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। संविधान दिवस के दिन क्या कर रहे थे, ये कर रहे थे राहुल गांधी। संविधान दिवस के दिन ताल कटोरा स्टेडियम में ठीक है, ओके शाजिया आपकी बारी है, बोलिए। तो संविधान की शाजिया और यहाँ से शुरू करिएगा, शाजिया यहाँ से शुरू करिएगा कि मराठा के पूरे कर रहे थे। मानक ये गलत बात है। अरे संविधान की बात संविधान दिवस के दिन हम ही करेंगे ना, आप नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है शाजिया, ओके शाजिया। लोग तो संविधान की प्रतियां जला के मनुस्मृति को संविधान बनाने की बात करते रहे, संविधान की समीक्षा। ओके शाजिया एलवी, शाजिया आप जवाब दीजिए, संविधान को बदलने और शाजिया मराठा से शुरू करिएगा, आप फंस तो नहीं गए कहीं मराठा सीएम पर? ये मुंह और मसूर की नहीं अच्छा हो गया आपका। हाँ बोलिए। मतलब ऐसा आप सैलाब शुरू होता है जब आप अपना मुंह खोलती हैं रागिनी जी, और मुझे बड़ी फिक्र हो रही है क्या भाजपा आने की तो नहीं सोच रही है? अच्छा बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, प्यारी समझ गई। बहुत अच्छी बात है। अरे शुक्रिया भाई, तब भी
ठीक है, तब भी आप रो रही होती है और मैं हंस रही होती हूँ, तब भी आप मातम कर रही होती है और मैं खुश होती हूँ। देखिए हंस रही हैं, ऐसा देखिए, एटीट्यूड देखिए, आप एटीट्यूड देखिए, आप अपना एटीट्यूड देखिए, आप एटीट्यूड देखिए आपके। अरे भाई लगातार माना कि कैसे करें, माना कि कैसे बोले शाजिया ओके, शाजिया रागिनी प्लीज, रागिनी एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, एक सही। सेकंड रागिनी रुक जाइए। शाजिया प्लीज डोंट मेक इट पर्सनल। कुछ ऐसे उनका मूल मंत्र दीजिए। मानक आई हैव टू रिबट। ओके बोलिए, बीच में शाजिया कह रही है बीजेपी में जाना चाह रही है, पर्सनल मत करिए ना। रागिनी बोलिए, क्या कह रहे हैं? या मानक जो खुद आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में कूदकर दल बदलू बन गई हैं, उनको वो कहते हैं ना जाती रही भावना जैसी, इनकी इसीलिए ये दूसरों पर निशाना लगाती रहेंगी। आप पहले डिबेट में, फिर आपको एक फेलो पैनलिस्ट होने के नाते मैं आपको एक सुझाव देती हूँ कि थोड़ी तैयारी से आइए, ब्रह्मांड का चक्कर लगाने की बजाय जो आज का विषय है उस पर बोलिए, तो आपको हंसना नहीं पड़ेगा। आपने जो तैयारी भाजपा पे की है, आपने जो तैयारी भाजपा पे की है, उस पर मैं जरूर बोलूंगी और मैं बहुत बार हंसूंगी। आप रोती रहिए, आप रोती रहेंगी और मैं हंसती रहूंगी। आप रोती रहेंगी, आप रोती रहेंगी, आप चीखती रहेंगी, मैं हंसती रहूंगी। बिल्कुल फक्र है मुझे फक्र है दीदी इस बात पर आपका क्या है? आपके राहुल गांधी ने दल ही बदल ले, आपके राहुल गांधी एक सेकंड रुक जाइए प्लीज, एक सेकंड रुक जाइए। क्लाइड बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। क्लाइड, आप ये जो मराठा वर्सेस नॉन मराठा ये जो मुद्दा बनाना चाह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि अभी अभी तो आपने सारे मुद्दे उठाए, नतीजा देख लीजिए आपके सामने है, अब क्या फायदा, अब तो जनादेश आ गया, स्वीकार करिए उसे, आगे बढ़िए। बीजेपी के सामने शिवसेना, शिंदे गुट, एनसीपी, अजीत गुट, स्ट्राइक रेट हो या सीटें हो, कहीं टिकते नहीं है। जनादेश बीजेपी के पक्ष में आया और शिंदे जी को स्वीकार है, तो एनसीपी शरद पवार गुट को क्या दिक्कत है? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं मानक जी, यही कह रहा हूं मैं, सब चीज आपके पास है, स्ट्राइक रेट, नंबर, जाति, धर्म, विश्लेषण, सब कुछ आपके साथ है, तो डिक्लेयर कर दीजिए चीफ मिनिस्टर। और महाराष्ट्र की जनता ने जो आपको मैंडेट दिया है, उन्हें एक अच्छा नेता दे दीजिए सीएम के रूप में और एक अच्छा गवर्नेंस दे दीजिए, सेवा करना शुरू कर दीजिए ना, क्यों रुके हैं? हम तो हार चुके हैं, हम बोलते हैं ना, ठीक है हम, ये बड़ी अच्छी बात कही आप, लेकिन हम तो जनता की सेवा अपने तरीके से करते रहेंगे। लेकिन आपके पास सब कुछ है, तो कहाँ दिक्कत है? आप क्यों फंसा रहे हैं महाराष्ट्र की जनता को? 6 दिन से क्यों चुप बैठे? एक इंसान को तो फंसा दिया, एकनाथ शिंदे साहब को, अब महाराष्ट्र की जनता को भी फंसा रहे भारतीय जनता पार्टी, तो दे दीजिए ना। यहाँ डिबेट पे मैं सिर्फ देख रहा हूँ, हर चीज पे हंसी आ रही है, हंसते रहते हैं। अच्छा, आगे क्या करेंगे? स्टैंड-अप कॉमेडी की तरह थोड़ा अपनी पार्टी के बारे में भी तो बताइए, अब आगे क्या करेंगे? कैसे चलाएंगे? अब आगे क्या होगा? एमबीए का क्या होगा? उद्धव ठाकरे जी खामोश हैं, ऐसा लग रहा है कि वो छोड़ने वाले हैं एमबीए। देखिए मानक जी, आप भी जरा सुन लीजिए ना, आप सवाल करते तो जरा थोड़ा पॉज कर लीजिए, सुन लीजिए। महाविकास आघाड़ी एक है, हम साथ में लोगों की सेवा कर रहे हैं, और कोई कभी डोंट राइट एनीबॉडी ऑफ इन अ पॉलिटिकल सिस्टम। मैं आपको बताता हूँ, आज किसी की जीत है तो कल किसी की हार हो सकती है, और वैसे ही विपरीत हो सकता है। हम अपना, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो आपने पूरी देख ही लिया है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, और कमेंट में हमें लिखकर जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।